राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। मेरा विश्वास है जो भी माताएं बहनें इस व्रत को सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगी तो भगवान की कृपा से अवश्य ही उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये कथा इस प्रकार है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भाद्रवती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सौव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में भी कोई संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। यह व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से किया जाए तो अवश्य ही भगवान विष्णु उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो माताएं बहनें इस व्रत को करना चाहती हैं, इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में गंगाजल, तुलसी, तिल, फूल, पंचामृत इत्यादि का प्रयोग ज़रूर करें। इस व्रत को निराहार या फलाहार दोनों ही तरीके से रखा जा सकता है। व्रत रखने वाले शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत का पारायण द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर अत्यंत दुखी ब्राह्मण इत्यादि को भोजन कराएं और कुछ दान दक्षिणा दें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भली भांति पूर्ण होता है। राधे राधे।